In this video, I am going to share with you my 11 ways that I use to boost my traffic. The first one is SEO. SEO I think सबको पता होगा कि SEO होता क्या है और कैसे करते हैं, बट फिर मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ इनिशियल डेज़ में मैं कैसे ट्रैफिक जनरेट करता हूँ अपने न्यू ब्लॉग पे। बेसिकली इनिशियल डेज़ में मैं ऐसे कीवर्ड को यूज़ करता हूँ जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, लाइक 200 to 500, जो कोई भी कीवर्ड रिसर्च टूल शो करता है लाइक 250 to 500। ऐसे मैं कीवर्ड्स को टारगेट करता हूँ और ये ऐसे कीवर्ड होते हैं जो लॉन्ग टेल होते हैं। मैं शॉर्ट टेल पे नहीं जाता हूँ इनिशियली। जब एक बार मेरा ब्लॉग अच्छे से थोड़ा ग्रो हो जाता है, थोड़ा अथॉरिटी बन जाता है, तब मैं जाता हूँ शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे और बेसिक जो चीज़ें होती हैं एसईओ की मैं वो फॉलो करता हूँ। एंड द सेकेंड वन इज़ यूट्यूब। आप यूट्यूब से भी बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। लाइक मैं कैसे करता हूँ, मैं प्रॉपर एक ब्लॉग से रिलेटेड ही एक चैनल क्रिएट करता हूँ यूट्यूब पे। उस पर मैं अपने वेबसाइट का लिंक देता हूँ, अपने वेबसाइट से प्रॉपर लिंक करता हूँ। एक काइंड ऑफ मुझे प्रोफाइल बैकलिंक भी मिल जाता है यूट्यूब से और आपको इनिशियल ट्रैफिक्स भी मिल जाते हैं। अगर आपका ब्लॉग पोस्ट किसी चीज़ से भी रिलेटेड है, आप अपने ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो क्रिएट करने के लिए आप कंप्यूटर जनरेटेड ऑडियो यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो यूट्यूब इन सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करता है, बट हमारा मेन मोटिव है अपने वेबसाइट को ग्रो करना। तो आप अपने वेबसाइट के लिए कंप्यूटर जनरेटेड ऑडियो क्रिएट कर सकते हैं और उससे कोई पीपीटी क्रिएट कर सकते हैं एज अ वीडियो। आप उस चीज़ का हेल्प ले सकते हैं अपने वेबसाइट को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है फॉरम वेबसाइट लाइक कोरा। आप कोरा पे अपने ब्लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं और एट द एंड में अपना आंसर देने के बाद फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप उस चीज़ पे अपना लिंक दे सकते हैं। कोरा में आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि कोरा आपके पेज को बैन भी कर सकता है। इसके लिए आप ट्राई कीजिए ओल्ड ईमेल का यूज़ करने के लिए और कोरा का ओल्ड अकाउंट यूज़ करने के लिए। ये एक काइंड ऑफ अथॉरिटी दिखाता है और दिखाता है कि बहुत पहले से आप कोरा पे हैं, तो आप कुछ स्पैम नहीं कर रहे हैं, आप कुछ सच नहीं कर रहे हैं जो इलीगल है कोरा पे। तो आप इस चीज़ का भी हेल्प ले सकते हैं अपने ट्रैफिक को बूस्ट करने के लिए। और नेक्स्ट तरीका है अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने का मीडियम। मीडियम एक बहुत अच्छा जरिया है अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करने का। बेसिकली मीडियम क्या है, मीडियम एक काइंड ऑफ फॉरम वेबसाइट ही है और कह सकते हैं आप एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपने स्टोरीज़ को शेयर करते हैं। आप भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्लॉग से रिलेटेड कोई स्टोरी या फिर कोई ऐसा पॉइंट है, आप उस चीज़ के बारे में उसमें लिख सकते हैं और कहीं बीच बीच में अपने पोस्ट का लिंक दे सकते हैं। जैसा कि हमको पता है कि मीडियम एक ऐसा वेबसाइट है जिसके पास पहले से अथॉरिटी है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग मीडियम पे एक्टिव भी रहते हैं और अगर आपने कभी मीडियम पे अकाउंट क्रिएट किया होगा तो मीडियम हमेशा आपके क्वेरी से रिलेटेड या फिर आपसे आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस या फिर जो डिफरेंट सॉल्यूशन है, डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, उन सारी चीज़ का आपको न्यूज़लेटर वो सेंड करता रहता है। तो आप इस चीज़ का भी हेल्प ले सकते हैं अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक ग्रो करने के लिए। और नेक्स्ट तरीका है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इमेज की हेल्प से, इन्फोग्राफिक्स की हेल्प से आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। अगर कहा जाए तो ये वुमेन सेंट्रिक है क्योंकि पिंटरेस्ट पे ज़्यादा वुमेंस एक्टिव होते हैं। बेसिकली ये यूके, यूएस, कनाडा जैसे देशों में ज़्यादा पॉपुलर है ये पिंटरेस्ट। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो फीमेल से रिलेटेड है या फिर होम डेकोर से रिलेटेड है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करके, बेसिकली आपको इस पे अपना एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना होगा जिसमें आपको प्रॉपर एनालिटिक्स और सब कुछ देखने को मिलेगा। और उसके बाद उसकी हेल्प से आप प्रॉपर उसमें बोर्ड क्रिएट होता है, फिर पिन्स क्रिएट होते हैं। पिन्स बेसिकली इमेज होते हैं जो आप अपने बोर्ड बेसिकली एक कलेक्शन होता है और एक ग्रुप होता है। तो आप बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं और अपने बोर्ड में जो आपका कलेक्शन एक ग्रुप है उस चीज़ में ऐड कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें पहले भी रीच था और अभी भी रीच है। आप इस चीज़ का हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपने इसमें कभी लॉगिन नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, जब आप पिन क्रिएट करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है आपके पिन से रिलेटेड डिटेल्स डालने के लिए, नेम, सब हेडिंग, फिर से डिस्क्रिप्शन डालने का, फिर उसके बाद एक लिंक डालने का भी ऑप्शन रहता है। तो आप उसकी जगह पे आप अपना वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। एक मैं आपको इसमें एक टिप देना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि पिंटरेस्ट आपके वेबसाइट को बैन ना करें एज अ स्पैम देख के, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने वेबसाइट को इसमें वेरीफाई करा सकते हैं HTML कोड की हेल्प से। इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये वेबसाइट आपका है और आप जितना चाहें उतना पिन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दें, आपको पहले अपने वेबसाइट को वेरीफाई कराना होगा ताकि आपका अकाउंट पिंटरेस्ट का बैन ना हो। और नेक्स्ट पॉइंट है ईमेल मार्केटिंग। आप ईमेल मार्केटिंग की हेल्प से भी बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर होते हैं जो अपने वेबसाइट पे ईमेल कलेक्ट करने के लिए कुछ फ्रीबीज़ देते हैं। आप भी ऐसा करके आपके वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आएगा किसी भी मीडियम से, आप उसके ईमेल को कलेक्ट कर सकते हैं एज अ फ्रीबी देख के। तो ये आपके लिए एक काइंड ऑफ आपका पर्सनल ट्रैफिक हो जाएगा। आप कभी भी ईमेल मार्केटिंग से हेल्प से आप अपने ऑडियंस को अपने न्यू पोस्ट का अपडेट दे सकते हैं। और अगर कोई आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या फिर कोई प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आप उन सबको ईमेल की हेल्प से अवेयर कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। ये भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है ट्रैफिक जनरेट करने का।
और नेक्स्ट तरीका है ट्रैफिक जनरेट करने का, वो है इमेज। आप इमेज की हेल्प से भी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें इमेज की ज़रूरत होती है, जैसे आप कोई इंफॉर्मेटिव ब्लॉग दे रहे हैं तो आप उसमें फ़्लो चार्ट दिखाते हैं और प्रोसेस दिखाते हैं, उस चीज़ में आप इमेज का यूज़ करते हैं, तो आप इमेज की हेल्प से भी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली इमेज के केस में ऐसा होता है, आपका पोस्ट जितना पुराना होगा वो इतना ऊपर रैंक करेगा। तो आप ट्राई कीजिए जो आपका पुराना ब्लॉग पोस्ट है आप उस चीज़ में इमेज ऐड करने का। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि आप अपने इमेज में ऑल टेक्स्ट ज़रूर डालें, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि आपका इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर कोई क्वेरी करता है उस चीज़ से रिलेटेड तो आपका इमेज उसमें टॉप रैंक पे रहेगा। तो आप इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैफिक वाया कोलैबोरेशन। आप कोलैबोरेशन की हेल्प से भी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली आप अपने ब्लॉग पोस्ट पे किसी ब्लॉगर या फेमस पर्सनैलिटी का इंटरव्यू अपलोड कर सकते हैं, तो इस चीज़ से भी आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। जब आप किसी फेमस ब्लॉगर का इंटरव्यू अपने ब्लॉग पोस्ट पे अपलोड करेंगे तो वो आपके उस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया पे शेयर करेगा। इट डज़न्ट मैटर उनका कितना ट्रैफिक है, बट स्टिल वो आपके ब्लॉग पोस्ट को बूस्ट करेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक बहुत फेमस वेबसाइट है योर स्टोरी। योर स्टोरी का भी मेजॉरिटी ट्रैफिक सोशल मीडिया से ही आता है, क्योंकि वो बहुत सारे फेमस पर्सनालिटी के इंटरव्यूज़ लेते हैं। और जब एक बार आपका ब्लॉग पोस्ट नोन हो जाता है, बहुत फेमस हो जाता है, तो गूगल भी आपके ब्लॉग पोस्ट को रैंक करना स्टार्ट कर देता है। तो आप इस चीज़ का भी हेल्प ले सकते हैं अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। और नेक्स्ट तरीका है ट्रैफिक जनरेट करने का, वो है ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे ब्लॉग पोस्ट लिख के। अगर कोई ऐसा ट्रेंड चल रहा है जो आपके ब्लॉग से रिलेटेड है तो आप उस चीज़ पे एक सेपरेट पोस्ट लिख सकते हैं। अगर उस ट्रेंड में आपका ब्लॉग पोस्ट भी रैंक करता है तो उसकी हेल्प से आप अपने बाकी ब्लॉग पोस्ट को भी रैंक करा सकते हैं इंटरनल लिंकिंग की हेल्प से। तो आप इस चीज़ का भी हेल्प ले सकते हैं। और नेक्स्ट तरीका है ट्रैफिक जनरेट करने का, वो है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया की हेल्प से भी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली आपको अपने जस्ट ब्लॉग पोस्ट को शेयर करना पड़ेगा सोशल मीडिया पे। और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स भी होते हैं जो हैशटैग प्रोवाइड करते हैं, आप उस चीज़ की भी हेल्प ले सकते हैं हैशटैग जनरेट करने के लिए, और अपने ब्लॉग से रिलेटेड हैशटैग अपने सोशल मीडिया पे ऐड कर सकते हैं और उसकी हेल्प से ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप पुश नोटिफिकेशन की हेल्प से भी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें ऐसा होता है, आप अपने विजिटर को जो पहले से आपके वेबसाइट पे विज़िट कर चुका है, आप उसे पुश नोटिफिकेशन सेंड करते हैं जब भी आप अपने कोई ब्लॉग पोस्ट को अपडेट करते हैं या फिर कोई न्यू ब्लॉग पोस्ट ऐड करते हैं। बहुत सारे वेबसाइट है जो इस सर्विस को प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक है वन सिग्नल, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, क्योंकि इनिशियली ये कुछ हज़ार पुश नोटिफिकेशन को स्टोर करने का स्पेस देता है। तो अगर आपका वेबसाइट न्यू है तो आप इस चीज़ का भी हेल्प ले सकते हैं अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।